नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और कल हम जैनेंद्र कुमार के निबंध साहित्य और समाज पर चर्चा कर रहे थे। एमए फाइनल का हमारा 10वां पेपर जो नियमित विद्यार्थियों के लिए है, वो पूरा पेपर जैनेंद्र कुमार पर आधारित है और उस पर सभी प्रश्न और पाठ्यक्रम जैनेंद्र कुमार से ही संबंधित है, जिसमें निबंधों की एक पुस्तक है जिसको हम लगातार पढ़ रहे हैं। और आज हम उस निबंध जो साहित्य और समाज है उसको पूरा करेंगे। तो जैनेंद्र कुमार, जहाँ कल हमने बात की थी उससे आगे बात करते हैं। जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि साहित्यकार अर्थात दूसरे प्रकार का साहित्यकार वर्तमान से अधिक भविष्य में रहता है, दुनिया को खुश करने से अधिक दुनिया का कल्याण करना चाहता है। यानी साहित्यकार के दो रूप उन्होंने बताए, हमने भी चर्चा की है। एक वह जो मनोरंजन करता है, दूसरा जो रास्ता दिखाता है। एक वह साहित्यकार जो आपको आनंद और जो है जिसको कह लीजिए थोड़ा भुलावे में डालता है, और तो दूसरा जो होता है वो आपको लोक कल्याण के रास्ते पर और कष्टकारी रास्ता बताता है। पहले वाले में जो है वो बड़ा आनंद तो बहुत आता है, लेकिन आगे चलकर वो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। और जबकि दूसरा जो साहित्यकार या जो साहित्य का स्वरूप होता है वो बड़ा कड़वा और विषैला लगता है। ठीक ठीक जिसको कह लीजिए हमारे परिजनों की तरह वो हमें पढ़ने के लिए डांटते हैं, मारते हैं, वो पढ़ने के लिए हमें क्रोध करते हैं। वो हमें उस समय बड़ा खराब लगता है कि ये क्या पापा ऐसे कह रहे हैं, मम्मी क्यों ऐसा कह रही है पढ़ने के लिए, मुझे तो अभी फिल्म देखनी है, मुझे तो अभी टीवी देखनी है, मुझे तो अभी व्हाट्सअप चलाना है, मुझे तो अभी फेसबुक चलानी है। लेकिन उसका परिणाम जो होता है वो 2-4 साल 5 साल बाद समझ आता है। और दूसरी तरफ ऐसे हमारे भी मित्र होते हैं जो कहते हैं क्या करेगा तू, पढ़ लिख कर और आप जीवन में एंजॉय कर। एक एंजॉय शब्द आजकल बड़ा चला है ना, हर जगह एंजॉय है ना। तो वो पहले वाले साहित्यकार की तरह होता है जो उस समय तो बड़ा आनंद देता है, लेकिन 5-7 साल बाद जब निकल जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उसकी कीमत हर एक की चुकानी पड़ती है। दुनिया में, जीवन में हर चीज़ की कीमत होती है एक। समय भी उसी तरह से है, जो जहाँ आप जितना खर्च करेंगे उसकी हर एक की परिश्रम, समय, प्रतिभा, सबकी एक कीमत है, वो आपको चुकानी पड़ती है। तो ये अब आप तय कीजिए कि आपको कौन सी जो है राह और कैसे जो है उस पर जाना है। कीमत तो सबको देनी पड़ेगी, और कई बार अगर आप परिश्रम करते हैं और बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं तो समाज आपको वापस पे करता है, कीमत अदा करता है, ये भी होता है। तो दुनिया को खुश करने के लिए करने से अधिक दुनिया का कल्याण करना चाहता है, इसलिए वो दुनिया लाचार होती है। जो उसको ना समझे उसकी उपेक्षा करे या उसकी पूजा करे या उसका भय करे। दुनिया आसपास में उसे समझ नहीं सकती। इससे ऐसे साहित्यकार का ये दुर्भाग्य होता है, अथवा यही उसका सौभाग्य है कि वो लौ की भांति अपने आप में ही जलता है। कबीर की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, आपने सुनी होगी, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। वही जागना और रोना, जलना। क्यों जलता है आदमी? अपनों के लिए क्यों वो परेशान होता है? क्यों, किस लिए बार बार वो टोकता है? जो टोकता है वही आपका सच्चा भविष्य बनाने वाला है मनुष्य का। और टोकना ही हमें आजकल सही नहीं लग रहा है। ये टीचर मुझे क्यों टोक रहे हैं, ये घर पे मुझे क्यों टोक रहा है, ये मुझे क्यों टोक रहा है। तो भैया, टोकने वाला ही आपका भला चाहता है। जो नहीं टोकता है वो आपको कभी सही रास्ता नहीं दिखाएगा। और ये टोकना आजकल हमें पसंद ही नहीं आ रहा है। वही साहित्यकार के साथ है। कबीर तो 500 साल पहले लिख के चले गए। दुनिया सुख की जो है वो खा पी के सो रही है, अपना आनंद कर रही है, और दुखिया दास कबीर है, जग रहे हैं और रो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है उनको। कैसे आएगी? जब समाज और किसी व्यक्ति की स्थिति खराब होगी, जो कष्ट में होगा, जब देखेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है आज की तारीख में। आज भी हम अपने आसपास जो स्थितियां देख रहे हैं उनको देखकर हमें लग रहा है, तो हम भी रो रहे हैं, दुखी होते हैं। और नहीं तो दूसरी तरफ तो वो है ही है, लोग वो आनंद ले रहे हैं जिंदगी का, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है दुनिया में। चाहे भले कोरोना और कोरोना का कुछ भी हो जाओ ना, हम तो आनंद लेने के लिए आए हैं, हम तो बिना मास्क घूमेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये जो मानसिकता है ये हर दौर में रही। इसको आप किसी से जोड़ सकते हैं, साहित्य से भी उसको जोड़ सकते हैं। वह दुनिया को खुश करना नहीं चाहता, रिझाना नहीं चाहता, उसका भला करना चाहता है। भला करने वाला आपको खुश नहीं करेगा, भला करने वाला आपको रिझाने का प्रयास नहीं करेगा। बिल्कुल कबीर कबीर के कवि की तरह। लोग लिखते हैं ना, कबीर की कविता हमें चिढ़ाती है। कबीर की कविता जो है वो हमें गुस्सा गुस्सा क्यों दिलाती है? क्योंकि वो सच है। वो जो सत्य कहते हैं कबीर, वही तो जो है हमें
जो है वो नज़र आता है, तब वो भला चाहते हैं हमारा। कबीर भी जिस तरह से हर साहित्यकार साहित्य लिख के भला ही चाहता है, पर दुनिया अपना भला क्यों चाहे, वो अपनी खुशी चाहती है। लेकिन दुनिया में भला कौन चाहता है? सब आनंद की खोज में है, आनंद चाहते हैं। अधिकतर साहित्यिक दुनिया को मनोरंजक और विलास का सामान देते हैं, यह इंद्रिय साहित्य। अधिकतर साहित्य दुनिया को मनोरंजन और विलास का सामान देते हैं। अब हम इस उक्ति को साहित्य से भी दूर ले जा सकते हैं। उसमें टेलीविजन, फिल्में, मीडिया सब कुछ आ गया। सब लोग अधिकतर क्या देना चाह रहे हैं आपको? आनंद। आपको जो है वो विलास का सामान, मनोरंजन करना चाह रहे हैं। राह दिखाना अब कोई नहीं चाह रहा है। ये केवल साहित्य पे ही लागू नहीं है। आप न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल, नाटक जो रोज रात को 7 से 11 बजे आते हैं, कौन सी राह दिखाते हैं हम भी जानते हैं, है ना। और कौन सी फिल्में कितनी राह दिखाती है। ऐसे अच्छा भी सिनेमा बनता, अच्छे धारावाहिक भी बनते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश का जो मोटो है वो मनोरंजन है। ठीक वैसे साहित्य में भी वो लागू है। पद्य साहित्य में लगभग 80% साहित्य वैसा ही है। यानी जो हमारी कविता है, हमारा काव्य है, जैनेन्द्र कुमार आज जो स्थिति जो उस समय लिख रहे थे वो अब थोड़ी सुधरी है, ऐसी बात नहीं है। अब साहित्य गंभीर बहुत लिखा जा रहा है और बहुत कुछ लोग खरीद भी रहे हैं। पुस्तकें खरीदने वाला भी दायरा बड़ा है पहले से, और अच्छे साहित्य को समझने वाले भी लोग बड़े हैं। लेकिन अगर हम कुल अनुपात देखें कि आज भारत में 125 करोड़ लोग हैं, तो गंभीर साहित्य, गंभीर सिनेमा या गंभीर जो है धारावाहिक को देखने वाले बहुत कम है, वो नहीं देखेंगे। वही जैनेन्द्र कह रहे हैं कि 80% लोग तो साहित्य रचने वाले भी मनोरंजन वैसा ही लिखते हैं, अर्थात व्यसनशील साहित्य, हल्के से नशे और भुलावे में डालने वाला साहित्य। कैसा साहित्य? क्योंकि उस समय टेलीविजन और उतना वो पॉपुलर तो था नहीं, आया ही नहीं था भारत में। तो एक तरह से तो साहित्य ही वो एक बहुत बड़ी विधा होती थी आपके मनोरंजन की। भाई मनोरंजन के अलग अलग सोपान हुए ना। किसी समय उपन्यास चोरी छिपे पढ़े जाते थे। साहित्य को जो है वो बड़ा मनोरंजन का जरिया था। लोग कहानी, कविता और नए उपन्यास की प्रतीक्षा करते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज नई फिल्मों की प्रतीक्षा करते हैं। फिर धारावाहिक टीवी आया तो धारावाहिक आए, फिर केबल सिनेमा आया, बहुत अलग अलग सोपान आते गए। तो वो उसमें भुलावा है, नशा है। आप मोबाइल लेके बैठिए, आपके 3 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे कब 2-2.5 घंटे हो गए। वहीं अगर पुस्तक लेके बैठेंगे तो हमें तो 15-20 मिनट में नींद आ जाएगी। तो ये जो फर्क है, जो गंभीरता का और आनंद का फर्क है, जो मनोरंजन का फर्क है, ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि समाज से ये दोनों चीज़ें चली जाएगी, नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों की ज़रूरत अलग अलग लोगों को है। एक मजदूर जब दिन भर थका आ रहा आता है तो उसको ज्ञान की बात नहीं चाहिए। जो एक दिन भर दुकान पे बैठ के आया है मनुष्य 12 घंटे, वो मनोरंजन चाहता है आके। अब हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम क्या एक ऐसी विधि विकसित कर सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया बना सकते हैं क्या कि जिसमें उसको मनोरंजन भी हम कर दें और एक समाज का संदेश भी दे दें। अब बहुत अच्छी फिल्में कई आई, 3 इडियट्स देखिए आप, या मुन्ना भाई जो सीरीज की फिल्म आई, बड़ी अद्भुत फिल्म है वो। क्यों है वो? क्योंकि वो आपको राह भी दिखा रही है और वो आपका मनोरंजन भी कर रही है। उसको देखते हुए आप ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया। लेकिन जब फिल्म आप देख के जाते हैं तो आपको ये भी लगता है कि अच्छा हाँ, 3 इडियट में यार बताया तो उसने सही कि काबिल बनना चाहिए, अपना आप नौकरी आपके पास आएगी। प्रतिशत का बवंडर या वो आपको पढ़ाई का बोझ सर पे लेके नहीं चलना है। क्योंकि हमारे बहुत सारे युवक और जो युवतियां हैं वो उसी पढ़ाई के बोझ से बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। ये जो चीज़ है, तो वो फिल्म पूरी उसके खिलाफ खड़ी होती है और मनोरंजन भी करती है। ये चीज़ जो है वही हमें जो है तलाशनी चाहिए। इस प्रकार के साहित्य के लेखकों का संबंध समाज के साथ स्वीकृति का है। ये समाज के अनुरंजक है, समाज जीवन के हमजोली है। समाज के हृदय की गहरी वेदना के साथ तादात्म्य पाने की चिंता और अवकाश उन्हें नहीं है। अपने लिए दूसरी अस्पृहणीय स्थिति स्वीकार करके चलने वाले दूसरे लोग हैं, जो समाज को विलास का साधन, कोई सामयिक रतिभाव देने की ओर प्रवृत्त नहीं होते। और दूसरी तरफ वो हमारे सामने लोग हमेशा रहते हैं, साहित्य में, सिनेमा में, टीवी चैनल्स पे, हर जगह रहते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं। जो जिनका लक्ष्य पैसा कमाना या जो है ऐसी चीज़ नहीं बेचना है। एक मतलब बीच बीच में एक बहुत बड़े अखबार वाले सज्जन से पूछा गया था कि आप क्या ये छापते रहते हैं अखबार में? तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं व्यापारी हूँ।
और जैसे व्यापारी जो है साबुन तेल कंघी बेचता है, वैसे मैं मेरा अखबार बेचता हूँ। तो मेरा काम तो बेचना है, व्यापार करने बैठा हूँ भाई, मैं दिवालिया होने थोड़ी बैठा हूँ। तो ये चीज़ जो है, इसके जस्ट विपरीत दूसरे तरह के लोग होते हैं जो समाज को विलास का साधन देने की ओर प्रवृत्त नहीं होते। वे समाज के रूप को नहीं देखते, उसके रोग को देखते हैं। यानी वो ये नहीं देखते, हमेशा आप ध्यान कीजिएगा कि जो मेजॉरिटी होती है, जो बहुसंख्यक भीड़ जो होती है, उसका स्वभाव अलग होता है। और जो सच कहने वाला होता है या जो कड़वी बात कहता है, वो सबको पसंद नहीं आती है। तो हम ये नहीं होगा कि 100 में से 90 लोग अगर गलत बात कह रहे हैं तो हम उसको मान लेंगे क्योंकि 90 लोग कह रहे हैं। नहीं, वही साहित्यकार वही करता है, वो 1% बात करता है। कबीर की बात को उस समय जो है पूरे बनारस में कई लोगों को नहीं पच रहे थे। कबीर सिकंदर लोदी से शिकायत की, उनको जो है उनके साथ जो है हाथापाई करने का प्रयास किया गया या उनको कष्ट देने का प्रयास किया गया। वो क्यों किया गया? क्योंकि उनकी बातें उस समय वो लग रही थी कि ये क्या कह रहा है, कष्टप्रद था। कड़वा सुनना कौन चाहता है, और सत्य सुनना तो कोई चाहता नहीं है। वे समाज के रुख की ओर नहीं देखते, उसके रोग की ओर देखते हैं। कबीर भी वही कर रहे थे। जितने बड़े बड़े कवि हुए, नागार्जुन, तुलसी, वो सब वो रोग को देख रहे थे, वो रुख को नहीं देख रहे थे। वे अत्यंत नम्र है पर कठोर भी, वर्तमान को अपने स्वप्न के रंगों में रंगा हुआ रखना चाहते हैं। उनका समाज के साथ संबंध स्वीकृति का नहीं होता, मैंने अस्वीकृति का भी नहीं होता, मानो वो निष्काम व हितकाम होता है। बिल्कुल निष्काम भाव से वो काम करते हैं। कुछ संतों की तरह कुछ संत भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समाज के हित में चाहते हैं, और वो कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं चाहते। इस तरह एक साहित्य वह है जिसे समाज की मजे को मांग बनाती है, दूसरा साहित्य वो है जो समाज के भावी दर्शन के लिए होता है। एक आनंद का साहित्य है, मनोरंजन करता है, सिखाता बताता कुछ नहीं। और दूसरा जो आपका भावी दर्शन करेगा, जो आपको आगे रास्ता दिखाएगा। पहले प्रकार के साहित्य में समाज स्वाद लेता है, प्रसन्न होता है। दूसरा समाज जो शुरू में फीका, कठिन और गरिष्ठ मालूम होता है, पर औषधि के रूप में स्वीकार करता है। पहले तरह का साहित्य ऐसा ही होता है जिसमें स्वाद आता है, मन प्रसन्न होता है। लेकिन दूसरा साहित्य औषधि की तरह होता है। एक वैद्य औषधि देता है ना, जब बड़ी कड़वी लगती है, वो सब अरे ये त्रिफला कहाँ खा रहे हैं, ये जो है कहाँ ये कड़वी दवाई पी रहे हैं। लेकिन पेट तो वही साफ करती है, आपके मस्तिष्क को वही सुकून पहुंचाती है। उसी भांति साहित्यकार है जो समाज में संपन्न दिखते हैं, और साहित्यकार है जो समाज से दूर बहिष्कृत दिखते हैं। तो सीधी बात है, जो कड़वी बातें करेगा वो बेचारा गरीब ही रहेगा हमेशा, कहाँ से अमीर होगा। क्योंकि जो पैसा कमाएगा, जो पैसे के साथ जाएगा, वो तो समाज के पॉपुलर जो भीड़ के साथ ही तो रहेगा, तभी तो वो कर पाएगा। अगर सत्य आप कहोगे तो कहाँ से समाज आपको सर माथे बैठाएगा और आपको धन की वर्षा करेगा? वो तो आपको धक्का देगा, बहिष्कृत करेगा। ये जो बात है, समाज का और साहित्य का आरंभ से ऐसा ही संबंध चला आता है। हम नहीं समझते अभी वो कुछ और हो सकेगा। और जयेंद्र कुमार बड़ी जो है निराशाजनक इस पंक्ति से अपना निबंध समाप्त करते हैं कि समाज और साहित्य का ये संबंध शुरू से ऐसा चला आता रहा है, और अभी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि वह कभी कुछ और भी हो पाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि समाज जो है वो कड़वी बातों को या जो सच कह रहा है उसके साथ सब खड़े हो जाएं, उसको साथ दें। वो नहीं होता है सोसाइटी में, क्योंकि हम भी उसमें शामिल हैं। हमेशा जो भीड़ होती है वो अपना स्वार्थ देखती है। वो जो लोग होते हैं वो अपना कल्याण कल्याण उस अर्थ में कि जो मतलब मेरा फायदा हो जाए, वो देखते हैं। वो दूसरा चीज़ को नहीं देख पाते, और ये फ़र्क हमेशा है और रहेगा, ऐसा जयेंद्र कुमार कहते हैं। तो आज हमने ये साहित्य और समाज निबंध की विस्तृत चर्चा की। कल हम जो है कबीर दास की व्याख्या जो है वो हम करेंगे, और उस पर हम कबीर की कविता को समझने की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।